हेलो बच्चों, तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. The sum of first three terms of a GP is 7 and the sum of their squares is 21. Determine the first five terms of the GP. तो हमें यहाँ पे पहले एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी हम प्रूव कर देते हैं, जो है इस तरीके से कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको मैं जब एक्सपांड करूँगा तो हमें यही मिलने वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. यहाँ पे हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें मैंने 1 प्लस एक्स और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनको साथ में लिखा है. तब मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 4, सॉरी एक्स स्क्वायर. ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4. तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इक्वल टू होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर का. इसी फॉर्मूला का यूज हमें इस क्वेश्चन में होने वाला है. तो हमें क्या बोला गया है कि फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी का जो सम है वो है 7. तो लेट द थ्री टर्म्स, हम उन थ्री टर्म्स का एक एजम्पशन लेते हैं. लेट द टर्म्स बी. तो एक टर्म को मैं एज्यूम करता हूँ ए, तो दूसरी होगी ए आर और तीसरी होगी ए आर स्क्वायर. तो हमें क्या बोला है कि उनका जो सम है वो इक्वल है 7 के. तो सम क्या होगा ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7. मैं ए को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. और सेकंड में हमें क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर्स. अगर इनके मैं स्क्वायर्स का सम करूं ऑफ टर्म्स तो मुझे आंसर मिलेगा 21. तो सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर फोर इज इक्वल्स टू 21. अब मैं यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर इज इक्वल्स टू 21. और हमने अभी की कॉन्सेप्ट में क्या देखा था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. तो यही की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21. तो देखिए यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 1 प्लस आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ रही है 7 अपॉन ए. तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें. तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन ए, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21. एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 7 वन ज़ा एंड 7 थ्री ज़ा. तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगी ए इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3. इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2. अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को डिवाइड करूँगा इक्वेशन 2 से. इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है. तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7. ए 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई, और सेकंड इक्वेशन है ए इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3. ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 7 इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर.
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, 3 प्लस थ्री आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 माइनस 7r अब मैं राइट हैंड वाली टर्म्स को इस लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो ये बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7r यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 7r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर 10r स्क्वायर, 7r प्लस 3r 10r माइनस 7 प्लस 3 तो -4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, अच्छा यहाँ पे ये ऑलरेडी ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगी यहाँ पे, तो हमारी फर्स्ट टर्म माइनस में रहेगी। तो माइनस इन सारी टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड लूँगा तो मुझे इक्वेशन मिलेगी 10r² माइनस 10r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं ओके ये 7r² यहाँ पे -4r² आएगा, ठीक है। 3 प्लस 3r ठीक है, ये है -7r² प्लस 3r² -4r²। हमें इक्वेशन मिलेगी 4r² माइनस 10r प्लस 4। तो भी मैं दोनों साइड्स यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो हमें मिल रहा है 4 4 जार 16, तो मैं इस -10 को लिख सकता हूँ 4r² माइनस 8r माइनस 2r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं 4r कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे बचेगा r-2 और यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, r-2 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, 4r-2 मल्टीप्लाइड बाई r-2 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर 4r-2 विल बी 0 और r-2 विल बी 0। तो जब 4r-2 0 होगा तो r की वैल्यू हमें कुछ इस तरह 1/2 मिलने वाली है, एंड r-2 0 है तो r की वैल्यू 2 मिलेगी। तो हमने देखा था कि हमारे पास एक टर्म थी a1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, तो अभी हमें a की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ r इज इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ पे हमें बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, आर स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और इस a को मैं यहाँ पे डिवीजन में 7/a लिख देता हूँ। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे होगा 4 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 7/a। यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी 7/4 इज इक्वल्स टू 7/a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7a इज इक्वल्स टू 28 एंड a इज इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई 7, a इज इक्वल्स टू 4। और सेकंड कंडीशन है हमारे पास व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, तो हम इसी इक्वेशन में r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/a। ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7/a एंड 7 इज इक्वल्स टू 7/a, और यहाँ से मुझे 7a इज इक्वल्स टू 7 एंड a इज इक्वल्स टू 7/7 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास अभी कुछ कंडीशंस ये आ गई है कि a if r is equals to 1/2 and a is equals to 4, तो जो हमारी जीपी बनेगी वो होगी 4 फिर a इंटू आर 2 a इंटू आर स्क्वायर, मतलब हर किसी में 1/2 का डिवाइड करना है हमें, 1 1/2 1/4 एंड इफ r इज इक्वल्स टू 2 एंड a इज इक्वल्स टू 1 तो हमारी जीपी बनेगी फर्स्ट टर्म इज 1 और हर टर्म में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 2
2 twos are 4, 4 twos are 8, and 8 twos are 16. Hope you understand it. Best of luck.